प्रेज द लॉर्ड। आवाज आ रही है? ठीक है आवाज कि कम है? लास्ट। सर्वप्रथम प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में सबको जय मसीह की। आज का यह उपवास समय का 31वां दिन है, 31st डे है और हम सब प्रभु के नाम में प्रभु के वचनों में से कुछ सीख लेने के लिए एकत्रित हुए हैं। वचन की ओर जाने से पहले हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। स्तुति महिमा करते हुए परमेश्वर आपके चरणों के निकट आती हूँ और विनती याचना करती हूँ, परमेश्वर मुझ पापी पर दया कीजिए, मेरी बुद्धि को और मेरे जीवन को स्पर्श कीजिए। मैं जब भी मुख खोलूँ परमेश्वर आपके वचन मेरे मुख में डालिए, ताकि मैं नहीं लेकिन मेरे द्वारा आप बोलिए। ऐसा यह जो वचन हम आज ग्रहण करने हैं, यहाँ बैठे हर एक के लिए यह एक फलदायी बने, ऐसा होने कीजिए। छोटी सी दुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। अभी हमने जो शास्त्र भाग पढ़ा है, लूका रचित सुसमाचार, इसका 13वां अध्याय और वचन 6 से 9। सभी ने सुना है वो अध्याय केयरफुली? अगर हम देखेंगे इस अध्याय का हेडिंग है फल रहित अंजीर के पेड़ का दृष्टांत। अंजीर के पेड़ का दृष्टांत हमें मत्ती रचित सुसमाचार भी मिलता है, मरकुस रचित सुसमाचार में भी मिलता है और लूका रचित सुसमाचार, ये तीनों समाचार में अंजीर के पेड़ का दृष्टांत मिलता है। और हम इन तीनों दृष्टांतों को शॉर्टली हम बिल्कुल देखना जरूरी है, क्योंकि अगर हमें हेडिंग से ऐसी लगता है कि अंजीर के पेड़ के पास प्रभु यीशु मसीह गए, उन्हें भूख लगी थी, वहाँ अंजीर उन्होंने ढूंढा लेकिन वहाँ अंजीर नहीं पाया। सो सिंपल। हमारे बुद्धि से हम इस तरह से विचार कर सकते हैं, लेकिन ये तीनों भी जो दृष्टांत है उसमें अगर हम देखेंगे कंपैरेटिवली थोड़ा सा फर्क है, लेकिन वो बहुत बड़े मायने हमारे जीवन में रखता है। तो आइए हम सबसे पहले मत्ती रचित सुसमाचार निकालेंगे और कृपया सब जन अपने बाइबल खोलिए और पढ़िए केयरफुली। मत्ती रचित सुसमाचार, इसका 21वां अध्याय और 18 से वचन हम पढ़ेंगे। इसी अध्याय का भी हेडिंग है फल रहित अंजीर का पेड़। लेकिन अगर आप गौर से देखेंगे तो क्या फर्क है हमें समझ में आएगा। मैं पढ़ती हूँ। भोर को आप अपने हर एक जन अपने बाइबल में देखिए, कंसंट्रेशन से पढ़िए। भोर को जब वह नगर को लौट रहा था तो उसे भूख लगी। सड़क के किनारे अंजीर का एक पेड़ देखकर वह उसके पास गया और पत्तों को छोड़ उसमें और कुछ न पाकर उससे कहा, अब से तुझ में फिर कभी फल न लगे। और अंजीर का पेड़ तुरंत सूख गया। ठीक है, ओके। अब हम देखेंगे मरकुस रचित सुसमाचार, इसका 11वां अध्याय और 12 से लेकर वचन हम पढ़ेंगे। निकाला है सभी ने? मरकुस रचित सुसमाचार, इसका 11वां अध्याय वचन 12 से। इसी का भी हेडिंग है फल रहित अंजीर का पेड़। दूसरे दिन जब वे बेथनिया से निकले तो उसको भूख लगी। वह दूर से अंजीर का एक हरा पेड़ देखकर निकट गया कि क्या जाने इसमें कुछ पाए, पर पत्तों को छोड़ कुछ न पाया, क्योंकि फल का समय न था। इस पर उसने उससे कहा, अब से कोई तेरा फल कभी न खाए। और उसके चेले सुन रहे थे। इसी तरह से लूका रचित सुसमाचार अभी हमने विभिन्न 3 भाषाओं में पढ़ा है। अब हम देखेंगे यह जो पैराबल है, यह जो दृष्टांत है, हमने देखा है कि नए नियम में जब 3-3.5 वर्ष की मिनिस्ट्री यीशु मसीह की थी, तो यीशु मसीह ने अपने शिष्यों के साथ वह जब शिक्षा दे रहे थे तो अनेक पैराबल्स, अनेक दृष्टांत देकर हमें बहुत कुछ सीख उन्होंने दी है। ये पैराबल, ये दृष्टांत एक ऐसा इम्प्रेसिव माध्यम है एक सीख देने का कि इससे बहुत जल्दी हम सीखते हैं। बीइंग ए टीचर मुझे मालूम है, जब हम इलिस्ट्रेशन देते हैं, जब हम पैराबल कोई दृष्टांत देकर सिखाते हैं तो वो ज़्यादा इफेक्टिव, इट इज़ अ वेरी इफेक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग एंड प्रीचिंग। तो यह हम जब देखते हैं फल रहित अंजीर के पेड़,
आज का जो टाइटल मैंने दिया था, शायद अभी हमारे पास सुविधा नहीं होने से वो सब नहीं हो सका, लेकिन आज के मेरे संदेश का टाइटल मैंने इस तरह से लिया है। गौर से पढ़िए, देखिए। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15वां अध्याय और 8वां वचन। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तब ही तुम मेरे चेले ठहराओगे। ओके, मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तब ही तुम मेरे चेले ठहराओगे। अभी हमने अंजीर के पेड़ का दृष्टांत देखा है तीनों सुसमाचार में। मत्ती में देखा है तो हम देखेंगे, वह कहता है अब से तुझे फिर कभी फल ना लगे, और अंजीर का पेड़ तुरंत सूख गया। यहाँ क्या हो गया? इमीडिएट एक्शन हो गया, रिएक्शन। यीशु मसीह ने उस पेड़ के पास जाकर कहा। अब तीनों भी समाचार में है कि यीशु मसीह को भूख लगी थी। अब इसके ऊपर भी क्वेश्चन मार्क है। जो यीशु मसीह 40 दिन 40 रात उपवास करके उस शैतान को मुंह तोड़ जवाब देता है कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, लेकिन परमेश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक वचन से जीवित रहता है। फिर भी वो जो मनुष्य के रूप में था, उसे भूख लगी और उस पेड़ के तरफ गया और उस पेड़ से उसने फल की अपेक्षा की, लेकिन वहाँ कुछ नहीं पाया। वो पेड़ तो बहुत हरा भरा था, बहुत अच्छा था। यीशु मसीह की अपेक्षा थी, इतना सुंदर पेड़ है, इतना सुंदर हरा भरे पत्ते हैं उसमें, एक आधा तो फल होगा, लेकिन वहाँ कुछ न था। यीशु मसीह ने जब देखा कि इस पेड़ पर एक भी फल नहीं है, जो अपेक्षा, जो इच्छा यीशु मसीह ने उस पेड़ से की थी, वहाँ उसकी अपेक्षा भंग हुई, कुछ नहीं मिला। तो उसने कहा, और अब से तुझे फिर कभी फल ना आए, और अंजीर का पेड़ तुरंत सूख गया। यहाँ यीशु मसीह का हमें क्रोध दिखाई देता है। इसके पहले हमने एक बार क्रोध देखा है यीशु मसीह का मंदिर का शुद्धिकरण करते समय। वहाँ भी यीशु मसीह गुस्से में आए थे जब मंदिर में लेन देन का व्यापार चल रहा है। इस पेड़ के पास जाने से, फल नहीं मिलने से, फिर यीशु मसीह ने कहा कि अब से तुझे फिर कभी फल ना आए। फिर मरकुस रचित सुसमाचार में कहा है कि अब से तेरा कोई फल कभी न खाए। इस पेड़ को भी उसी तरह से कहा है इस सुसमाचार में। और लूका रचित सुसमाचार हम देखेंगे विस्तृत से। लूका रचित सुसमाचार 13वां अध्याय और 6 से 9 हमने पढ़ा है कि यीशु मसीह उस पेड़ के पास जाकर फल की अपेक्षा करते हैं। तो वहाँ फल है क्या उस पेड़ पे? उस पेड़ को भी फल नहीं है। और यहाँ इस समाचार में लिखा है सुसमाचार में कि एक क्या थी? अंगूर की बारी थी। अंगूर की बारी में एक ही अंजीर का पेड़ था। तो ये अंगूर की बारी यानी ये हमारा पूरा समाज है पूरा, और उसमें अंजीर का पेड़ एक ही विशेष है। तो उस अंजीर के पेड़ को समझो हमको वहाँ रखेंगे। अंजीर के पेड़ यीशु मसीह आने वाले हैं और हमसे फल की अपेक्षा करने वाले हैं। अब हम देखेंगे कि हमें फल देना है। जब भी यीशु मसीह आए हमें फल पूछने वाले हैं। अब हम देखेंगे फल के विषय में कि हमें किस तरह से फल देना है। सबसे पहले हम देखेंगे इस आज के विषय को मैंने 3 सब टाइटल दिए हैं। हमें फल कैसे दे सकते हैं, कौन से फल हमें देना है, और फल कब दे सकते हैं। हमें फल देना है। कोई भी निकालिए, सोनी देना माइक लेके, क्योंकि फल देना अनिवार्य है हमारे लिए। उत्पत्ति इसका पहला अध्याय और 22वां वचन पढ़िए कोई, 22 और 23। और परमेश्वर ने यह कह के उनको आशीष दी, फूलो फलो और समुद्र के जल में भर जाओ और पक्षी पृथ्वी पर बढ़े। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार 5वां दिन हो गया। थैंक यू। उत्पत्ति 1:22 में परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया, आदम की वाटिका में रखा और उनको क्या आशीष दी?
कि फूलो फलो और इस पृथ्वी पर भर जाओ। अब हम देखते हैं फल एक तो शारीरिक फल है, एक आत्मिक फल है। शारीरिक फल यानी हमारी संतति, हमें संतति भी होना अनिवार्य है और महत्वपूर्ण है। हम जानते हैं संतति होने का क्या आनंद है। जिन्हें संतति नहीं होती है उसका इम्पोर्टेंस उन्हें पता है कि अगर संतति नहीं होती है, क्योंकि भजन संहिता 127 कोई पढ़े, भजन संहिता 127 अगर मिलता है जल्दी तो पढ़िए। यदि घर को यहोवा न बनाए तो उसके बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ होगा। यदि नगर की रक्षा यहोवा न करे तो रखवाले का जागना व्यर्थ ही होगा। तुम जो सवेरे उठते और देर करके विश्राम करते और दुख भरी रोटी खाते हो, यह सब तुम्हारे लिए व्यर्थ ही है, क्योंकि वह अपने प्रियो को यूं ही नींद प्रदान करता है। देखो, लड़के यहोवा के लिए हुए भाग है, गर्भ का फल उसकी ओर से प्रतिफल है। यस, गर्भ का फल उसकी ओर से प्रतिफल है। यह तो हमें पूरा इसके ऊपर 100% विश्वास है सभी को। हालेलुया। क्योंकि गर्भ का फल परमेश्वर की ओर से मिलता है। अभी हम देखते हैं कि जिन्हें गर्भ का फल नहीं इजीली नहीं होता है नेचुरल वे से, तो वो लोग कितने परेशान होते हैं। हमारी एक बहन ने उसके साक्ष्य में उसकी साक्ष्य बताई है कि कितने लाखों रुपए उसने खर्च किए, करने की तैयारी थी, लेकिन केवल प्रार्थना से उसे गर्भ के फल मिले। यह एक फल होगा, वो तो परमेश्वर की आशीष से हमें मिलते ही है। दूसरे जो फल है आत्मिक फल, वो हम कैसे दे सकते हैं और कौन से फल दे सकते हैं, इसके लिए हम निकालेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार इसका 15वां अध्याय। यूहन्ना रचित सुसमाचार इसका 15वां अध्याय 1 से लेकर 17 हम पढ़ेंगे। सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वो छांटता है ताकि और फले। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने न रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में बना न रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता और सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं। थैंक यू सर। वचन यहाँ साफ साफ कहता है कि जो डाली मुझ में बनी रहती है वही फल दे सकती है। यानी हमें प्रभु यीशु मसीह के वचनों में, उसके आज्ञाओं में जब हम रहेंगे तभी हम फल दे सकते हैं। इस अंजीर का पेड़, एक अंजीर का पेड़ यह दृष्टांत दिया है, लेकिन यह हमारे जीवन से प्रभु यीशु मसीह फल की अपेक्षा करता है। यह जो 3 साल अभी हमने लूका रचित सुसमाचार में जो पढ़ा है, वो 3 साल से वहाँ, एक बार पढ़िए कोई लूका रचित सुसमाचार 13वां अध्याय 6 से 9। 3 साल का वहाँ पर फिर उसने यह दृष्टांत भी कहा, किसी की अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था। वह उसमें फल ढूंढने आया परंतु न पाया। तब उसने बारी के रखवाले से कहा, देख, 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आता हूँ। थैंक यू। 3 वर्ष से मैं इस पेड़ में फल ढूंढने आता हूँ। जब हम इसका इंटरप्रिटेशन देखते हैं गूगल में, विकिपीडिया में, तो ये 3 वर्ष जो है प्रभु यीशु मसीह के, उन्होंने जो कार्य किया है, अपनी मिनिस्ट्री की है 3 वर्ष से, तो 3 वर्ष तक वह सीख देते रहे अपने चेलों को, अपने साथ लेकर। कितनी सारी बातें उन्होंने कही,
इसलिए वो कहते हैं कि मैं 3 साल से इस फल की अपेक्षा कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर फल नहीं। उसी तरह से प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन से भी अपेक्षा करते हैं फल की, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पास यह जीवित वचन हमें दिया है। हम नहीं कह सकते कि हमें यह नहीं पता है, क्योंकि अभी समय नहीं है। यह उत्तर हम नहीं दे सकते हैं, क्योंकि यह जीवित वचन है। फल की अपेक्षा यीशु मसीह हमारे जीवन से करेगा, और अगर फल पाता है वो हमारे जीवन से तो वेल एंड गुड, अगर नहीं पाता है तो इसका परिणाम क्या होगा, यह हमने वचन में पढ़ा है। तो हमें कौन सा फल देना है हम पढ़ेंगे। हमें पता है गलतियों 5वां अध्याय और 22वां वचन। और आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास और नम्रता और संयम है। यस, प्रेम। मुझे ऐसा लगता है कि बीइंग ए टीचर जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक रहता है ना, तो हम स्टूडेंट से रिपीट करवाते हैं कि ताकि वो अच्छी तरह से हमारे दिमाग में पड़े। अपन ये जो 9 फल है हम सब मिलकर बोलेंगे। प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। यह सारे फल की अपेक्षा यीशु मसीह हमारे जीवन से करता है। और यह सारे फल जो है हमें कब मिलते हैं, निकालेंगे हम 1 करंथियंस 13वां अध्याय और 1 से 13 यह पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें सारे फलों के बारे में हम विस्तृत से जानते हैं। यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं, तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और जनजनाती हुई झांझ हूँ। और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं, और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम न रखूं, तो मैं कुछ भी नहीं। यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम न रखूं, तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। यस, थैंक यू। अभी हम देखेंगे इसके आगे के जो वचन है। हमने जो 9 फल देखे हैं। प्रेम, यह सबसे बड़ी आज्ञा है ना। इसी अध्याय के करंथियों के 13वें अध्याय में हम देखते हैं प्रेम, विश्वास और आशा, और इन तीनों में प्रीति यह सर्वश्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि प्रीति सारे फल, जब जिस व्यक्ति में प्रीति है वो सारे फल ऑटोमेटिक आते हैं। पढ़िए आगे 4 वचन से आगे। प्रेम की क्वालिटीज देखिए। प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है। प्रेम डाह नहीं करता। प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता। और फूलता नहीं। वह अनरीति नहीं चलता। वह अपनी भलाई नहीं चाहता। झुंझलाता नहीं। बुरा नहीं मानता। कुकर्म से आनंदित नहीं होता। परंतु सत्य से आनंदित होता है। वह सब बातें सह लेता है। सब सहनशीलता आई इसमें, कृपा आई, धीरज आया। प्रेम के अंदर ये सारी क्वालिटीज है। जहाँ प्रेम है वहाँ ये सारे फल ऑटोमेटिक आते हैं। आगे पढ़िए। सब बातों की प्रतीति करता है। सब बातों की आशा रखता है। सब बातों में धीरज धरता है। धीरज भी यह एक फल है, हमें वो धीरज भी रखना है। अगर हमारे अंदर प्रेम है तो ये सारे फल जो है वो हमारे अंदर आना है। लेकिन हाँ, शर्त है कि हमारे अंदर प्रेम होना चाहिए। क्योंकि हम वचन पढ़ते हैं, हम जब हमारे घर में ऐसी प्रथा है, जब बच्चा बोलने लगता है तो हम उसे पहला वचन सिखाते हैं, देव प्रीति आहे मराठी में, है ना। सब में छोटा वचन है लेकिन सब में बड़ा गहन अर्थ है प्रेम। क्योंकि यूहन्ना 3:16 में कहा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया
कि उसने अपना इकलौता पुत्र दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे उसका नाश न होवे लेकिन अनंत जीवन पाए। यीशु मसीह स्वयं प्रेम है, तो हमारे अंदर तो प्रेम होना ही चाहिए क्योंकि उसने हमें उसके स्वरूप में बनाया। उसके क्वालिटीज अगर हमारे अंदर नहीं है तो जैसा कि हमने यूहन्ना रचित सुसमाचार में कहा है, पढ़ा है कि तुम जाकर अधिक फल दो, इससे मेरे पिता की महिमा होगी। अगर हम फल देते हैं, अगर हमारे फल देना यानी हमारे जीवन से यह सारी बातें दिखना चाहिए। केवल बाइबल पढ़ने से या प्रेयर करने से हम प्रभु यीशु मसीह के शिष्य कहलाए थे, ऐसा नहीं है। लेकिन जब हम, मुझे तो ऐसा लगता है कि जब हम चर्च के बाहर होते हैं तो हमें हमारे फल अधिक रूप से बाहर दिखना चाहिए ताकि लोग हमें देखकर कहे कि ये परमेश्वर पिता के बच्चे हैं, तो ही इसमें परमेश्वर पिता की महिमा होती है। इसलिए हमें बहुत केयरफुल रहना है, बहुत कॉशियस रहना है इस फलों के बारे में, क्योंकि यीशु मसीह हमसे फलों की अपेक्षा करता है। ये 100% अंडरलाइन करो उससे, और वो कभी भी आ सकता है। हम ऐसा नहीं कह सकते कि अभी यह सीजन नहीं है या मुझे पता ही नहीं था यह वचन, मैंने कभी पढ़ा ही नहीं, ऐसा नहीं हम उत्तर दे सकते हैं। और उसका परिणाम हम देखते हैं कि जो फांदी फल नहीं देती है उसे क्या किया जाता है, काट डालता है, और जो पेड़ ज्यादा फल देते हैं उसे परमेश्वर क्या करता है, छांटता है। छांटना और काटना ये दो क्रियाएं अलग है। छांटना यानी क्या करता है, वो हमें और विश्वास में आगे बढ़ाता है, हमारी परीक्षाएं लेता है परमेश्वर कि हाँ सच्ची भी परीक्षा में तुम कितने खरे हो। हमारे ऊपर संकट आएंगे, बहुत से डिफिकल्टीज आएंगी, और उसमें हम कितने खरे ठहरते हैं। हम वचन में, उस संकट में भी हम वचन को दृढ़ पकड़ के रहते हैं या प्रभु यीशु मसीह से दूर होते हैं। बहुत से लोग ऐसे, थोड़ा संकट आया अब मैं चर्च आना बंद कर दूंगा, क्योंकि क्या करूं, रोज मैं हर संडे चर्च को आ रहा लेकिन मुझे फिर भी ऐसी हो रहा। अरे संडे चर्च आ रहे हो इसलिए ऐसा हो रहा है, ये बात बिल्कुल मैच नहीं होती है। आप क्रिश्चियनिटी, इट इज ए चैलेंजिंग लाइफस्टाइल। क्रिश्चियनिटी इज नॉट अ सो इजी टास्क, बहुत चैलेंजिंग आपको है, क्योंकि आपको परीक्षा देना है। इस पूरे अंगूर की बारी है, जो अंगूर की बारी है, यह जो समाज है उसमें आपको अपना अस्तित्व टिकाए रखना है। अंजीर के पेड़ के समान खाली हरा भरा नहीं रखना है, तो उसमें फल भी होने चाहिए। और जो 9 फल हमने देखे हैं, प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम, ये सारे फल एक दूसरे से कोरिलेटेड है। और इसमें सब में प्रीति, यह सर्वश्रेष्ठ फल है। अगर प्रीति हमारे में है तो हम यह सारे फल हमारे जीवन से हम औरों को दे सकते हैं, और इसी से प्रभु परमेश्वर की महिमा होगी। उसी तरह से हम भजन संहिता 1 पढ़ेंगे। भजन संहिता पहला। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्टा करने वाले की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है, और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। वचन यहाँ स्पष्ट कहता है, जैसा कि यूहन्ना रचित सुसमाचार में कहा है कि मैं क्या हूँ, पेड़ हूँ और आप मेरी शाखा है, जो मुझ में बना रहेगा वही फल दे सकता है। उसी तरह से इस भजन में भी कहा है कि वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है, वह अपने ऋतु में फलता है। अगर हम परमेश्वर के वचनों में, जो बहता वचन है ना, वचन यह कभी नहीं खत्म होने वाला है, कल, आज और युगानुग एक सा वचन है। इस वचन में अगर हम अपने आप को रखेंगे तो ही हम फल दे सकते हैं, और यही फल की अपेक्षा
यीशु मसीह हमसे करता है। यह जो दृष्टांत है यह केवल अंजीर के पेड़ का नहीं है, लेकिन यहाँ पर हम अपने आप को रखेंगे कि यीशु मसीह आज मेरे से फल की अपेक्षा करता है, और वो जब आएगा तो हम हमारे जीवन से उसे फल पाना उसके लिए हमारे लिए अच्छी बात है। क्योंकि अगर हमारे अंदर फल नहीं दिखे तो हमें काट डाल के अग्नि में जला दिया जाएगा। अगर फल देखते हैं तो वो कहेगा, जो उसने कहा है ना कि एक वचन में, अरे भले विश्वासु दासा, तूने कम इसमें भी बहुत विश्वास किया है। हमने वचन सुना है, हम वचन सुनते हैं बचपन से, लेकिन अगर उसका इम्प्लीमेंटेशन, अगर उसका पालन हमारे जीवन में नहीं करते हैं तो यह सब व्यर्थ है। इसलिए मैं प्यारे भाइयों और बहनों, मैं यही कहना चाहती हूँ कि यह जो हम 40 दिन के उपवास की प्रार्थना में आ रहे हैं, हम रोज हर एक व्यक्ति के द्वारा अलग अलग वचन से हम सुन रहे हैं। प्रार्थना कैसी की जाए, प्रार्थना की शुरुआत कैसी होगी, परमेश्वर हमारे साथ किस तरह से बातें करता है। भले ही वक्ता कोई वक्ता मायने नहीं रखता है, परमेश्वर का वचन मायने रखता है। वक्ता कोई अपने मन की बातें नहीं बोलता है, तो वचन में से ही बोलता है। तो हमें सिर्फ उस हंस के समान होना है। हंस पक्षी मालूम है, राजहंस पक्षी, उसको अगर दूध और पानी मिक्स करके भी रखा ना तो उसमें से सिर्फ दूध पी लेता है और पानी वहाँ का वहाँ रखता है। इसलिए कोई भी वक्ता कुछ भी तो नहीं बोलता है, वक्ता वचन में से ही बोलता है। लेकिन हमें इसमें से पूरा दूध यानी पूरा हमारे जीवन को जो भी फलदायी होना है वह वचन में से लीजिए, ताकि प्रभु यीशु मसीह जब आए तो हमारे द्वारा फल पाएंगे। ये लूका रचित सुसमाचार जो हमने दृष्टांत पढ़ा है, वहाँ हम अभी थोड़ा सा लास्ट ईयर कहकर मैं वहाँ समाप्त करूंगी। वहाँ एक बहुत सुंदर सा वचन है, यह माली कहता है, उसने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, इसे वर्ष और रहने दे, इसके चारों ओर खोद कर खाद डालूं और आगे को फले तो भला, नहीं तो उसे काट। वन मोर चांस, एक साल और वो मांग रहा है माली। तो क्या आज हमारा मध्यस्थ, हमारा परमेश्वर भी हमारे लिए यही मांग रहा है क्या कि और एक वर्ष दे दो हमें? मैं रेवरेंड दामले जैसे परमेश्वर के सेवक भेजूंगा और आध्यात्मिक खाद दूंगा हृदय को। मुझे याद है फर्स्ट संडे ऑफ मार्च हमारे पास्टर साहब ने यही एक संदेश दिया था कि तुम्हारे हृदय रूपी जो हृदय रूपी जमीन है उसको तुम खाद से परिपूर्ण करो। अच्छे वचन, खाद यानी क्या है? अच्छे वचन से तुम उसको तैयारी करो ताकि वचन वहाँ फले और फूले। हमारे हृदय की जो जमीन है, किसी ने अगर याद से सुना होगा तो आपको भी याद होगा, फर्स्ट संडे ऑफ मार्च सर ने कहा था कि हृदय रूपी जमीन को तैयार करना है सींच के। उसमें जैसे जमीन को एकदम उसमें बीज नहीं बोता है ना, उसको पहले तैयारी प्रिपरेशन करनी पड़ती है। उसी तरह से यह समय हमारे प्रिपरेशन के लिए है और परमेश्वर हमें चांस दे रहा है, हमें संधि दे रहा है। उनके भक्तों द्वारा हमें अलग अलग बहुत सुंदर रीति से मैसेज मिल रहे हैं और आप गौर से सुनोगे तो आशीष पाओगे। लेकिन एक रूटीन बोल के संडे आ रहे हैं जा रहे हैं, ऐसा मत होने दीजिए। परमेश्वर का वचन इतना इजी मत लो, हमारे जीवन के लिए वह बहुत आवश्यक है, हृदय के लिए। क्योंकि उसमें अगर वो हृदय हमारा सशक्त होगा, वो जमीन अच्छी होगी, तो वहाँ जो बीज बोए हैं वह फलद्रुप होंगे। बंजर जमीन में बीज डालो तुम, कुछ नहीं होगा, है ना। उस जमीन को खाद डालकर अच्छा। तो हमारे पास ऐसे परमेश्वर के सेवक आते हैं, हमें अच्छे अच्छे वचन सिखाते हैं, तो हमारे हृदय की जमीन तैयारी करते हैं। तो परमेश्वर हमें फिर एक चांस दे रहा है। वो कह रहा है, स्वामी इसे एक वर्ष और रहने दो, मैं इसके चारों ओर खोद कर खाद डालूं और आगे को फल ले तो भला, नहीं तो उसे काट। फिर एक चांस हमें परमेश्वर दे रहा है। प्यारे भाइयों और बहनों, हमें पता नहीं और एक साल मिलने वाला है या नहीं मिलने वाला है, हम कोई इसकी गारंटी नहीं दे सकते कि परमेश्वर का आना हम कहते हैं बहुत नजदीक है। हाँ, जरूर नजदीक है, लेकिन हमें हर वक्त
तैयार रहना है, नहीं तो उस 10 कुंवारियों की तरफ न हो जाए। कब दूल्हा आने वाला है वो अपने अपने धुन में रही, सो गई, कुछ तैयारी नहीं। लेकिन हमें हमेशा तैयारी रहना है। हमारे हृदय रूप पे जो दिया है उसमें तेल बत्ती जलाकर हमेशा तैयार रहना है, ताकि यीशु मसीह का जब दूसरा आगमन होगा तो हम पूरी रीति से उसके सामने जाए और जो भी फल वह अपेक्षा करता है वो फल हमारे से पाए। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 देना चाहती हूँ परमेश्वर, आपने मुझे खड़ा होने का शक्ति सामर्थ्य दिया। आपके वचनों में से बोलने के लिए मुझे ताकत दी परमेश्वर, क्योंकि मेरी तो कोई योग्यता नहीं, मेरी लायकी नहीं है परमेश्वर। मैं तो धूल और मिट्टी हूँ, लेकिन आपके अनुग्रह के ऊपर विश्वास रखकर मैं आपके वचनों में से बोली हूँ परमेश्वर। हाँ, यह वचन की गहराई तक हम जाने के लिए हमारी सहायता कीजिए, ताकि परमेश्वर हम आपके आत्माओं के फल द्वारा पहचाने जाए। इस अंगूर की बारी में हम अंजीर के पेड़ की तरह एक फलवंत रहे, और जब आप दूसरा आगमन होगा हम हमारे जीवन से आप फल पाए, ऐसा होने दीजिए। फिर से एक बार सारी महिमा सारा गौरव आपको देते हुए इस छोटी सी दुआ को उद्धारक यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन।